रात के अंधेरे में किया गया एक कॉल कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी गुत्थी बन जाता है। यह कहानी है रिया और आरव की, जो शादी के सपने देख रहे थे, लेकिन एक रात अचानक आरव का फ़ोन आता है। रिया, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे। इससे पहले कि रिया कुछ समझ पाती, कॉल कट जाता है। अगले दिन आरव की लाश मिलती है। आखिर उस रात क्या हुआ था? किसने छीना रिया का प्यार और क्यों? यह कहानी सिर्फ एक इश्क की नहीं, बल्कि उस दर्द की है जो हर इंसान की रूह को हिला देगा। जब आप यह कहानी सुनेंगे तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। रिया और आरव दोनों का प्यार कॉलेज से शुरू हुआ था। 6 साल की दोस्ती, मोहब्बत और छोटी छोटी यादों ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया था कि अब घर वाले भी उनकी शादी के लिए राजी हो गए थे। रिया अपने दुपट्टे में सपनों का घूंघट संजोए बैठी रहती थी। आरव भी अपनी सैलरी का आधा हिस्सा पहले ही उनके भविष्य के घर की ईएमआई में लगाने लगा था। सब कुछ जैसे एक खूबसूरत फिल्म की तरह चल रहा था, लेकिन किसे पता था कि एक रात एक कॉल सब खत्म कर देगा। रात के 2 बजे थे। रिया गहरी नींद में थी। अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर लिखा था आरव कॉलिंग। आधी ही नींद में ही उसने फ़ोन उठाया। हेलो आरव। दूसरी तरफ से सिर्फ हाँफने की आवाज़ आ रही थी। फिर टूटी फूटी आवाज़ में आरव बोला, रिया, मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार डालेंगे। रिया, मुझे बचा लो। रिया की नींद जैसे उड़ गई। उसका दिल धड़कनों से बाहर आने लगा। कौन आरव? कौन मार डालेगा? तुम कहाँ हो आरव? लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, लाइन कट गई। रिया ने बार बार कॉल बैक किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने भाई को जगाया और आरव के घर फ़ोन किया, लेकिन वहाँ भी किसी को कुछ पता नहीं था। पूरी रात वो आंखों में आंसू लिए बैठी रही, बस सोचती रही कि आरव कहाँ होगा। सुबह दरवाजे पर पुलिस आई और जो खबर उन्होंने दी उसने रिया की दुनिया उजाड़ दी। रात को पुराने पुल के पास एक लाश मिली है। नाम है आरव। रिया चीख पड़ी। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। कल तक जो इंसान उसके सपनों में था, आज वो सफ़ेद चादर के नीचे था। लेकिन उसके दिल में सबसे बड़ा सवाल था, उस आखिरी कॉल का मतलब क्या था? रिया को चैन नहीं मिला। पुलिस ने इसे लूटपाट के दौरान मर्डर कहकर केस बंद करने की कोशिश की, लेकिन रिया जानती थी, आरव का डर, उसकी हड़बड़ाहट, ये सब किसी और गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। उसने आरव का फ़ोन पुलिस से मांगा। बड़ी मुश्किल से उसे वापस मिला। फ़ोन टूटा हुआ था, लेकिन एक रिकॉर्डिंग बची थी। वो आखिरी रिकॉर्डिंग, आरव की आवाज़, रिया, अगर कुछ हो गया तो समझना मेरे अपने ही मुझे मार रहे हैं। रिया ने जांच की। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। आरव के अपने ही रिश्तेदार उसकी ज़मीन और पैसे हड़पना चाहते थे। उसने मना किया तो धमकी दी गई और उस रात उन्होंने ही उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लेकिन किसी को शक न हो इसलिए कहानी बना दी, लूटपाट में मारा गया। रिया का दिल टूट गया। जिन्हें वो अपना समझता था वही उसके कातिल निकले। रिया ने हार नहीं मानी। उसने मीडिया, कोर्ट, हर दरवाज़ा खटखटाया। महीनों तक लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। लड़कियां केस लड़ने के लिए नहीं होती, लेकिन रिया का दर्द उसकी ताकत बन गया। आखिरकार गवाह और सबूत मिले। आरव के चाचा और उनके बेटों को सजा हुई। केस जीतने के बाद भी रिया अक्सर अकेली बैठकर फ़ोन को देखती रहती। उसके कानों में आज भी वो आवाज़ गूंजती, रिया, मुझे बचा लो। वो जानती थी कि अब आरव कभी लौटकर नहीं आएगा, लेकिन उसने कसम खाई, किसी और रिया को वो दर्द नहीं झेलने दूंगी जो मैंने सहा। उसके लिए वो आखिरी कॉल सिर्फ याद नहीं थी, बल्कि ज़िंदगी भर की जंग थी। और यही था वो आखिरी कॉल जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी हकीकत जो सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जाएगी।